अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं लेक व्यू पार्क के सामने वाले चौक पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पे जो बनी गाला जाने वाला रोड है वहाँ पे पंजाब से आए कुछ SSEs ने धरना दिया हुआ है। बेसिकली ये उनका प्रोटेस्ट था जिसमें वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल किया जाए। ये गुज़श्ता हुकूमत में इनको अपॉइंटमेंट किया गया था एक खसूसी एक्ट के ज़रिए, लेकिन उसके बाद जब वो एक्ट ख़त्म हो गया है तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अब आपको दोबारा NTS का टेस्ट या फिर कोई स्पेशल इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसमें जो लोग सिलेक्ट होंगे वो ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकेंगे, अदरवाइज़ जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट गैर मौसर हो गया है और आपको जॉब लीव करना पड़ेगी। तो उस हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज पंजाब के SSEs यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान तक अपनी शिकायत पहुँचाने के लिए पहुँचे हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो अपने एहतजाज का मकाम है वो ना तो डी चौक चुना है, ना फैज़ाबाद इंटरचेंज चुना है और ना ही उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर जाके धरना दिया है, बल्कि वो यहाँ पे उस रोड पे आके बैठे हुए हैं जहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान हर हफ्ते अपने घर बनी गाला जाते होते हैं। तो ये बेहतर अंदाज से वो अपनी शिकायत वज़ीर आज़म तक पहुंचा सकते हैं। उनकी शिकायत तो शायद वज़ीर आज़म तक पहुंच गई होगी क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद का जो ये वाला एरिया है, जो बाराको को रोड जाते हैं, वो सारे बंद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लेक व्यू चौक पर बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जो कन्वेंशन सेंटर से रोड इस साइड पर आता है उसको भी बंद किया हुआ है और जो सरीना चौक से जो बाराको साइड को रोड जाती है उसको भी मुकम्मल बंद किया हुआ है। अभी जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, जो कोरंग रोड पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक वहाँ पे अब शेलिंग भी शुरू हो चुकी है और असातिज़ा जो एहतजाज के लिए आए थे उन पर इस वक्त शेलिंग की जा रही है ताकि उनको मुंतशिर किया जा सके। और इससे पहले हमने देखा कि जब वो इस साइड पे आ रहे थे तो पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई और कई लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई टीम यहाँ पे पहुँची है या नहीं पहुँची, या उनके साथ मज़ीद क्या मामला करना है हुकूमत ने। लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन है उसके मुताबिक शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मकामी शहरी भी हैं और वो लोग भी हैं जो यहाँ से आगे मरी और गलियात की साइड पे जाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं जो आगे नहीं जा सके और वो अपने बाकी साथियों के साथ यहाँ पर लेक व्यू पार्क पे, लेक व्यू चौक पे फंस चुके हैं। इनसे हम मज़ीद तफसील जान लेते हैं कि आखिर इनका मुतालबा क्या है और ये यहाँ पर क्यों आए हैं। जी बताइएगा, अपना नाम भी बता दें, तारुफ करा दें, किस शहर से आए हैं और ये आपका मुतालबा क्या है। मेरा नाम हाफिज़ हुसैन है और मैं तहसील गुजर खान मरकज़ दुलताला का पंजाब टीचर यूनियन का सदर हूँ और अपने कायदीन ज़िला रावलपिंडी राजा ताहिर महमूद, उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि आपने इस धरने में शमूलियत इख्तियार करनी है। तो हमारे जो भाई SSEs हैं और AIs हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उनके साथ अपनी हमायत का पूरा भरपूर अंदाज से हम उनके साथ। जी आप बताइएगा कि क्या आपका यहाँ पे बेसिकली मसला क्या है जिस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं। आसिफ कश्मीरी मेरा नाम है, मैं पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन तहसील टेक्सला का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं वो SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर के ओहदे पे यहाँ तैनात हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो जब उनको महकमे में भर्ती किया गया तो उस वक्त उनके एक NTS नेशनल टेस्टिंग सिस्टम के तहत एक इम्तहान लिया गया। उस टेस्ट में सारे टीचर पास हुए, तब जाके उनको जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली। अब महकमा जो है वो ये डिमांड कर रहा है कि अब आपको रेगुलर उस वक्त किया जाएगा जब आप जो है दोबारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है दोबारा अपॉइंट होंगे। हमारी ये डिमांड है कि महकमा जो है ये जो ज़ालमाना कदम है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू दोबारा इनको अपॉइंट करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्योंकि इससे पहले भी जो SSE थे वो बगैर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान के रेगुलर हुए हैं। हमारी ये डिपार्टमेंट से अपील है, वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि इनको बगैर इसके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर जो है इनको रेगुलर किया जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये यहाँ पे धरना मकसद था या सिर्फ एहतजाज का मकसद था, क्योंकि आगे तो हमारे रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं कि शेलिंग भी हो रही है और हो सकता है कि लाठीचार्ज भी हो। तो लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुकने के लिए आए हैं, या ये एहतजाज जो था ये सिर्फ आज तक महदूद था। हमारे यहाँ पे दोस्त हैं मुबशर साहब, उन्होंने मुझसे रात को रब्ता किया था कि हमें यहाँ पे वाशरूम वगैरह की सहूलत जो है वो दी जाए। तो मैंने एक दो दोस्तों से वहाँ बात की है, वो पक्का हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर धरना देने का, यहाँ पर रुकेंगे। शेलिंग हो या ना हो, टीचर जो हैं वो बहुत ही तजब्ज़ब का शिकार हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है
وہ ہر صورت میں یہاں رکیں گے، اسٹے کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے وہاں ہم دھرنا دیں گے. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے سنا کہ ان کا بیسک جو مسئلہ ہے وہ ہے کیا، اور یہ آج تو احتجاج کے گھر سے آئے تھے، لیکن اب یہ ان کا ارادہ بن رہا ہے کہ مطالبات منظور ہونے تک یہ یہاں پہ دھرنا بھی دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.